नमस्ते बच्चों, आज एवीन आयुषी शुक्ला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेक स्टेटमेंट। अभी हमने देखा डू व्हाइल देखा, फॉर लूप देखा। नाउ वी डिस्कस अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और इसी के अंदर हम देखेंगे हाउ नेस्टेड लूप्स वर्क। ओके, सो सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट इज सी प्रोग्रामिंग हैज द फॉलोइंग टू uses. Okay, सबसे पहला क्या है, when a break statement is encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and the program control resume at the next statement following the loop. Now it can be used to terminate a case in the switch statement covered in the next chapter. Okay, जो switch case है उसके साथ break का mainly use होता है, जो कि हम next video में देखेंगे. But first we discuss about how break statement work. तो break statement क्या करता है, जब भी हम किसी भी statement के बाद या किसी भी loop के बाद break statement लगाते हैं तो वो उस loop को immediately क्या करता है, break कर देता है, वहाँ पे उसको direct क्या करता है, execute कर देता है और एग्जिट हो जाता है. नाउ इफ़ यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप, ठीक है, अब नेस्टेड लूप की बात करते हैं. सो व्हाट इज़ नेस्टेड लूप? जब लूप्स के अंदर हम कोई भी लूप देते हैं और कंडीशन देते हैं तो दैट इज़ नोन एज नेस्टेड लूप. मतलब एक से ज़्यादा लूप्स हो सकते हैं किसी भी एक लूप के अंदर. सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जब हम एक लूप एग्जीक्यूट करते हैं और दूसरे लूप के बाद हमें उसे क्या करना है, टर्मिनेट करना है सेकेंड लूप को, तो वी यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट. अब इसका सिंटेक्स देखिए. द ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स सिंपल सा है. आप इसको किसी भी स्टेटमेंट के बाद डायरेक्ट BREAK लिख के कोलन लगा के इसको टर्मिनेट कर सकते हैं. ओके, अब आफ्टर सिंटेक्स वी सी द फ्लो डायग्राम ऑफ दैट ब्रेक स्टेटमेंट. इसमें क्या होता है, सी देयर इज, सबसे पहले क्या होता है, कंडीशन कोड होता है जो कि क्या होता है, होल्ड पे होता है जब तक कंडीशन चेक होती है. सो व्हेन द कंडीशन चेक, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, वो कंडीशन कोड को एग्जीक्यूट करेगी. लेकिन अगर कंडीशन कोड के बीच में हमने ब्रेक लगा दिया है तो वो क्या करेगी, डायरेक्ट उसको एग्जिट कर देगी विदाउट एनी एग्जीक्यूशन. उस कोड का कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा और वो कंडीशन को ब्रेक करके डायरेक्ट एग्जिट कर देगी. जो सेम कंडीशन आपकी किस में हो रही थी, इफ कंडीशन इज फॉल्स वाली कंडीशन में. नाउ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. सबसे पहले बात करते हैं हेडर फाइल की. वी इंक्लूड हेडर फाइल stdio.h, देन फंक्शन, एंड फंक्शन के बाद क्या करेंगे, हम इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, दैट इज a इक्वल टू 10. इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है हमने, दैट इज a इक्वल टू 10. नाउ व्हाइल लूप एग्जीक्यूशन किया है हमने, जहाँ पे हमने a की वैल्यू को क्या लिया है, लेस देन 20. प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ a स्लैश एन ए प्लस प्लस. मतलब वाइल लूप में हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि a की वैल्यू तब तक बढ़ाना है जब तक a की वैल्यू क्या होगी, 20 से लेस रहेगी. बट अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक नेस्टेड लूप लिया है, दैट इज इफ. सो हियर इज अ कंडीशन फॉर इफ, दैट इज a इज ग्रेटर देन 15. सो ब्रेक, अगर मतलब 15 तक वैल्यू पहुंच गई है a की और a 15 से ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगी, ब्रेक हो जाएगा स्टेटमेंट, लूप क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. सो what is the output for this, that is the output. तो क्या होगा, वैल्यू जो होंगी 10 से लेके सिर्फ 15 तक ही प्रिंट होंगी. भले ही आपने वाइल लूप में दिया है कि आपको 20 तक वैल्यूज़, 19 तक वैल्यूज़ प्रिंट कराना है, बट यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट हमने ले लिया है, दैट इज़ बाय नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट ले लिया है जिसमें कंडीशन क्या थी, a इज़ ग्रेटर देन 15, तो ब्रेक हो जाएगा. तो यहाँ पे वही चीज़ हुई है, जैसे ही वैल्यू 15 तक पहुंचती है और 15 के बाद फिर से इसका इंक्रीमेंट होता है तो स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है. सो दैट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट इन दिस सेक्शन देन you can comment in comment box. Thank you.